गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, दोनों एक ही तरह का है, बट एक में स्पीड और एक में वेलोसिटी है। स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन, और वेलोसिटी में क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग स्पीड और होता है। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्पीड और एवरेज स्पीड में यस। क्या डिफरेंस है, इसी को हम लोग सीखेंगे इस क्लास में। देखो, अगर आप लोग को याद होगा तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना, डिस्टेंस अपॉन यस सर। टाइम। ठीक है, टाइम। और इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। क्या डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड। ठीक है, स्पीड। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, तो अब स्पीड हम तो पढ़ चुके हैं, यस। तो एवरेज स्पीड का क्या रोल है, एवरेज स्पीड क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, एवरेज स्पीड जो होता है वो एक जर्नी का स्पीड बताता है। ठीक है, जैसे सपोज हम लोग अगर बस से बैठ करके स्कूल जाते हैं, बस में बैठ करके स्कूल जाते हैं, तो क्या बस का जो स्पीड होता है यस। वो कांस्टेंट होता है कि मोड़ पर कम हो जाता है, बाईपास पर हाई हो जाता है। ठीक है, अलग अलग स्पीड होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहता है बस का स्पीड, अगर हम स्कूल जाते हैं घर से तो। अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, अलग अलग स्पीड होता है। अब सपोज यस। आपका जो घर है, स्कूल है, आपका जो स्कूल है घर से 10 किलोमीटर है, कितने दूर पर है, 10 किलोमीटर पर। 10 किलोमीटर। ठीक, आपको यहाँ से घर से स्कूल जाने में आपको लग गया हाफ एन आवर। कितना लग गया, हाफ एन हाफ आवर। आवर। ठीक, तो अगर हम इसका स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना, हाफ यस एन सर। आवर। तो हाफ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर पर आवर। आवर। अब इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन हमको इस बात को समझना है कि क्या बस का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर पूरा जर्नी में होगा कांस्टेंट, कि अलग अलग होगा, कहीं पर 20 होगा, कहीं पर 30 होगा, कहीं पर 10 होगा, या हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर हम बस एक्चुअल स्पीड की बात करें, तो हम घर से स्कूल जा रहे थे, तो क्या बस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, या उसका स्पीड वैरी कर रहा था, सर अलग अलग स्पीड होगा। अलग अलग स्पीड होगा। लेकिन हम देखें कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितने आवर में कंप्लीट किए, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में। तो हम स्पीड इक्वल टू जाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो स्पीड कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो सर में आज स्पीड और एवरेज स्पीड कब कैलकुलेट करेंगे, सर स्पीड इज इक्वल टू ही तो निकाले, तो वो एवरेज स्पीड कैसे हो जाए। देखो, देखो स्पीड जो होता है नॉर्मली हम लोग एक छोटे स्मॉल टाइम के लिए बात करते हैं, यानी 1 सेकंड के लिए। ठीक है, स्मॉल स्मॉल टाइम के लिए हम लोग उस टाइम बॉडी का स्पीड निकालते हैं। बट अगर एवरेज की बात करें तो हम कोई जर्नी में कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, एक जर्नी, यानी कि एक पॉइंट से बी पॉइंट पर हम जा रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता है कि बीच में स्पीड उसका कितना था, बट हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और टोटल टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर इस तरह से हम लोग बॉडी का स्पीड निकालते हैं तो उस स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर सिर्फ आपको यस डायरेक्ट दिया हुआ सर। रहेगा कि 20 मीटर है और 10 सेकंड लगा, ठीक है, तो उस तरह से हम डायरेक्ट स्पीड निकालेंगे। बट एक जर्नी में हम जान रहे हैं कि स्पीड वैरी कर रहा है, बट हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को जानते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड इज द स्पीड इन ए जर्नी। एवरेज स्पीड इज द स्पीड इन अ जर्नी। जर्नी। ठीक है, यानी हो सकता है कि कोई आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, अभी इस बी पॉइंट पर देखा यस कि सर। जो बीच में है 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आगे जाकर के 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, और फाइनली कितना कर लिया, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब वो क्या किया कि ए से सी जाने पर और डी से जाने पर, सपोज यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर वो पैदल चला। ठीक, तो इसका स्पीड कम होगा। यस सर।
अब सी और डी से इसको क्या मिल गया, लिफ्ट मिल गया। एक कार से क्या मिल गया इसको, लिफ्ट मिल गया। ठीक लिफ्ट। है, तो सी से डी जाने में इसको टाइम कम लगेगा, है कि नहीं। यस सर। अब डी से बी जाने के लिए फिर से क्या मिल गया इसको, बस मिल गया। फिर से क्या मिल गया इसको, बस मिल गया। तो देखिए बस। टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, लेकिन पूरे जर्नी में स्पीड क्या था, अलग अलग था कि नहीं था। यस सर। जब ये पैदल चला तो स्पीड कम है, कार से चलेगा तो स्पीड कम है, बस से चलेगा तो उसका स्पीड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सबका स्पीड क्या अलग यस। अलग है। तब इस तरह से हम देखें कि 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना लग गया, तो 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको 1 आवर लग गया। कितना लग गया, 1 आवर लग गया। 1 आवर। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्पीड था। बट अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो हम कह सकते हैं उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 30 30 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, स्पीड निकला कि एवरेज स्पीड निकला, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सर में आया। यस सर। स्पीड इज द स्मॉल टाइम फ्रैक्शन। स्पीड क्या होता है, स्मॉल टाइम फ्रैक्शन के लिए होता है कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है, स्मॉल टाइम फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। एवरेज स्पीड क्या यस। होता है, एक जर्नी के लिए होता है, और वो कांस्टेंट नहीं होता है। उसका वैल्यू को हम लोग एज्यूम करते हैं कि एवरेज इतना निकला। जैसे आप लोग समझते होंगे, इस बात को समझिएगा, अगर आप एग्जाम देते हैं तो मैथ होता है, इंग्लिश होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है। ठीक है, तो मैथ में सपोज आपका आ गया 95, इंग्लिश में आ गया 90, साइंस में आ गया 85, और हिंदी में आ गया कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट यस में अलग सर। अलग मार्क्स है, अलग अलग सब्जेक्ट में कितना है, अलग अलग मार्क्स है। बट हम इसका एवरेज निकालते हैं, टोटल एवरेज निकालते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 350/4 होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 87.5 है ना। वेरी गुड। तो देखिए, यस। देखिए 87.5 क्या आया, एवरेज आया। यानी कि एवरेज। आपका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 87.5। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा है 5। और किसी सब्जेक्ट में क्या है, कम है, बट एवरेज कितना है, 87.5। 5। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। कहीं पर स्पीड ज्यादा है, कहीं पर स्पीड कम है, बट एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टाइम। तो इसी को नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में एक न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और एवरेज स्पीड को निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज यहाँ से यहाँ डिस्टेंस d1 है, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस d2 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, d3 है। तो सब डिस्टेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आगे भी हो सकता है d4 d5 भी हो सकता है। सपोज यहाँ से यहाँ जाने में यस लगा सर। इसको t1, फिर यहाँ से यहाँ जाने में लगा t2, फिर यहाँ से यहाँ जाने में लगा t3। तो इस तरह से टाइम को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया जोड़ फॉर्मूला। देंगे। यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम ही है, एवरेज स्पीड के जैसा है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में आप लोग जानते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पास होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी कोई व्हीकल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, तो उसके डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और उसके स्पीड को बोलते हैं वेलोसिटी। उसके स्पीड को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी। यानी कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उसी तरह से होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो देखिए क्या है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। गिवन टाइम इंटरवल का एवरेज मतलब वेलोसिटी। टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। यानी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा d1 d1 प्लस d2
प्लस D3, ठीक है। D1 नहीं होगा, यहाँ पर S1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, S1 होगा, ठीक है। यस सर। D फॉर डिस्प्लेसमेंट और S फॉर क्या होगा, सॉरी D फॉर डिस्टेंस और S फॉर क्या होगा, डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एवरेज स्पीड का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डाटा, क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। इस क्वेश्चन को पिक्चर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है। उसका जो स्पीड है कितना है, ए ट्रेन कवर्स 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, अभी स्पीड नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, D1 दिया हुआ, कितना डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर। समझ में आ गया सबको, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिस्टेंस दिया हुआ है ट्रेन का, ट्रेन जो ट्रेवल किया 40 किलोमीटर, इसको टाइम कितना लगा, 20 मिनट, कितना लगा, 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक। 20 मिनट। अब बोल रहा है नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब आगे 30 किलोमीटर और रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। हम बताया था ना एवरेज स्पीड क्या होता है, जर्नी होता है, उसमें आपको डिस्टेंस देखना होता है कितना ट्रेवल करना है। तो बी से सी डिस्टेंस D2 मान लिया, इसको D2 को कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम जो लगा वो बता रहा है कि अब जो टाइम लगा उसको 15 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, कितना लगा, 15 मिनट लगा, ठीक है। 15 मिनट। तो हम यहाँ से लिखेंगे D1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, D2 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, T1 इज इक्वल टू 20 मिनट और T2 इज इक्वल टू 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है। अब देखो हमको फॉर्मूला हमको निकालना है एवरेज स्पीड का, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। यानी D1 प्लस D2, D3 भी होगा यहाँ पर कि नहीं होगा, नहीं होगा अभी, नहीं होगा, बाद में हो जाएगा जब हाँ। क्वेश्चन ज्यादा रहे। हाँ ठीक है, यानी ये हो गया 40 प्लस 30 और ये हो गया 20 प्लस 15। अब देखो ये मिनट में है, क्या है, मिनट में, यानी T1 प्लस मिनट T2 में। को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 मिनट्स या 35 मिनट, 35 मिनट, ठीक है। 35 मिनट को लिख सकते हैं 35/60 आवर, यस सर। ठीक है। यानी टाइम को हमको आवर में लिखना है, डिस्टेंस किलोमीटर में, तो टाइम को किस में लिखना है, आवर में। तो टाइम T1 प्लस T2 को लिख सकते हैं 35/60, ठीक है। अब ये हो जाएगा 70/35 और ये 60 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये यूनिट हम लोग किस में चेंज किए हैं, किलोमीटर पर आवर में, किस में चेंज किए हैं, किलोमीटर पर आवर। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 60, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा बाबू, 120। वेरी गुड, 120 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। अगर आपसे बोले कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको बताए थे 120 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 या 18/5, 18/5। देखिए ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, तो बड़ा से छोटा में जाने के लिए कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, 18/5। 5/18, ठीक है, याद रखना। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18। तो यहाँ पर हमको देखना है कि क्या चेंज करना है, बताइए क्या चेंज करना है हमको यहाँ किलोमीटर पर। पर आवर को मीटर पर सेकंड, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। याद रहेगा, यस मीटर सर। पर सेकंड, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से 3 से, 26 इंटू 3, ठीक, 6 इंटू 3, ये कट जाएगा 20 से, ये हो जाएगा 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से बताइए किसका किसका सही हुआ, हम चेक करके बताते हैं। ये सिर्फ सही हुआ है एक ही बच्चे का, आयुषी कुमारी का, वेल डन आयुषी।